खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से स्टूडेंट साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, पहले कभी कार चलाई नहीं चलाई और टू व्हीलर चलाते हैं नहीं चलाते हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? शिवांश भारती। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मेरा 4th डे। इससे पहले कभी कार चलाई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम है? हाँ टू व्हीलर चलाते हो? हाँ, टू व्हीलर में नॉन गियर चलाते हो या गियर वाली? दोनों ही चलाते हो, है ना? तो ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और इससे पहले क्या है कि मैं आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड करा देता हूँ कि गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गाड़ी है वो है सीडान कार है, और सीडान में भी ये है डिज़ायर है, जो कि लंबी होती है गाड़ी लंबाई में। और इसका बोनेट कितना लंबा होता है आगे, अपन को ये भी मालूम होना चाहिए। ड्राइवर सीट से आगे बोनेट कितना लंबा है और लेफ़्ट साइड भी मिरर कितना दूर है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो जब ड्राइवर आगे बैठ जाता है फ्रंट सीट पे, तो हमें दिखता नहीं है कि गाड़ी एक्चुअल में आगे से है कितनी लंबी। तो इस चीज़ का हमें अंदाज़ा रखना है हमेशा। तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि अपन लेग रूम से स्टार्ट करते हैं नीचे, जिसे अपन बोलते हैं ABC, है ना? एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, इधर लेफ्ट वाला क्लच है, ठीक है? तो एक्सीलेटर मतलब रेस, ब्रेक स्टॉप करने के लिए, क्लच हमेशा जब भी हम गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, और एक ब्रेक लगाने से पहले हम क्लच दबा रहे हैं। दूसरी चीज़, इसका एक और काम है क्लच का कि फर्स्ट गियर में इसका एक और रोल है कि धीरे धीरे स्लोली रिलीज करना होता है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को एक्टिव करने के लिए, गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी में लाने के लिए हमें क्लच को धीरे धीरे स्लोली रिलीज करना है इसमें। तो अभी क्लच प्रेस करके दिखाओ, पूरा परफेक्ट है, ठीक है? अभी रिलीज कर दो। राइट वाला पाँव ब्रेक पेडल के सामने लाओ, थोड़ा सा एडी उठा के राइट में लो, एडी पंजा नहीं, थोड़ा इसको पाँव को ऐसे थोड़ा, हाँ हाँ, ऐसे एक्सीलेटर और ब्रेक पे। अभी ब्रेक पे लाओ, देन एक्सीलेटर ऐसे मूव करेगा ये, है ना? उठा के नहीं लेना अपन को, ओके? तो अभी गियर कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आपको मालूम है? जब अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कौन से गियर में करते हैं? फर्स्ट गियर में। क्यों लगाते हैं फर्स्ट गियर? क्योंकि गाड़ी का वजन उठाना पड़ता है, गाड़ी खुद को और अपना भी, है ना? दोनों का। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फर्स्ट गियर होता है उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है ना, ताकत ज़्यादा होती है और टॉप स्पीड कम होती है। जैसे जैसे गियर बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे टॉर्क तो होता कम और टॉप स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है? ताकत कम होती जाती है। तो फर्स्ट गियर ताकतवर गियर होता है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाते हैं। तो फिर जैसे जैसे गियर क्यों लगते हैं, कब लगते हैं? स्टार्टिंग में कोई भी नया ड्राइवर है तो उसको फर्स्ट गियर से स्टार्ट करनी चाहिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है गाड़ी की, वैसे वैसे आपकी गियर भी इंक्रीज आप करते रहो उसको। और जैसे गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है, डाउन हो रही है, तो हमें गियर भी चेंज करना है, डाउन करना है गियर। तो गियर बढ़ाते कब है, घटाते कब है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जैसे सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई तो गियर डाउन कर देंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो गियर अप कर देंगे। अब वो लोगों को, नए ड्राइवर को ये डाउट रहता है कि कब कौन सा लगाना है। तो एक मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूँ, हिंट के लिए, कि फर्स्ट गियर 0 to 10 चलेगा और 10 to 20 सेकेंड गियर चलेगा। जैसे कि ऑडोमीटर में अपन देख सकते हैं, ये ऑडोमीटर है, तो इस अपन ये जो सुई है निडल से अपन पहचान सकते हैं 0 to 10 फर्स्ट, 10 to 20 सेकेंड, 20 to 30 थर्ड, 30 to 60 फोर्थ। द यूज ऑफ फिफ्थ गियर अबाउट 60 लाइक दैट हाईवे वगैरह पे, है ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को। तो अभी क्लच प्रेस करो, फिर फर्स्ट गियर लगा के दिखाओ। पहले अभी गियर लगाएंगे, हैंड ब्रेक डाउन मत करो। गुड। सेकंड परफेक्ट है, अभी थर्ड परफेक्ट है, अभी फोर्थ लगाओ, ओके, है ना? फिफ्थ गियर लगाओ, लगाए कभी? नहीं। हाँ, तो परफेक्ट लगाए हो। न्यूट्रल कर लो और रिवर्स लगाया, हाँ, तो लगाओ दोबारा, ठीक है? तो दोस्तों, रिवर्स लगते ही एक तो है ना
कैमरा ऑन हो जाता है और एक सायरन करके आवाज़ आती है ना। न्यूट्रल कर लो अभी, परफेक्ट है ना। अभी हैंड ब्रेक कैसे लगाते हो और हटाते हैं? ऊपर खींच के। ये तो लगता है ना, ये तो हट गया है ना, बटन दबा के ऊपर खींचते हुए तो ये डाउन हो जाता है। लगाते कैसे? सीधा। विदाउट बटन, यस गुड। नोज की आवाज़ आनी चाहिए, कट कट कट, ठीक है। अभी स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करोगे आप? दोनों हाथों से। बिल्कुल, दोनों हाथों से पकड़ेंगे। और दूसरी चीज़, क्लॉक में 9 and 3 बज रहे हैं उस पैटर्न से अभी क्लच रिलीज कर दो, क्योंकि गाड़ी गियर में नहीं है ना, हम छोड़ सकते हैं तो भागेगी नहीं। और फुट ब्रेक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पाँव वाले ब्रेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ब्रेक को दे दी। तो स्टीयरिंग क्लॉक में 9 and 3 बज रहे हैं, ये पोजीशन सबसे बेस्ट रहेगा। कई 10 and 2 की जैसे भी पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर से पकड़ के दिखाओ। 10 and 2, हाँ ये, लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता। बाकी लिंकेज वगैरह हम ऑपरेट नहीं कर सकते। कई 12 की जैसे भी पकड़ते हैं, राइट वाला हैंड, हाँ, और ये लेफ्ट इधर रखते हैं जो आप करना चाहते हो, है ना। तो ये स्टाइल होता है। गियर चेंज करते वक्त कई लोग ये वाला हाथ इधर ले लेते हैं ताकि अनबैलेंस नहीं हो, लेकिन इसमें अगर ये इधर भी रहेगी तो भी कोई इश्यू नहीं है। हाथ अपना स्टीयरिंग पे कहीं पे भी हो गियर चेंज करते वक्त, बस हमारा कंट्रोल और कमांड रहना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी इसके बाद में जो इंडिकेटर स्विच होता है, अभी हमारा लेफ्ट का कार का इंडिकेटर ऑन है तो इसको ऑफ कर दो। हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की? करके दिखाओ। वेरी गुड, अभी ऑफ कर दो। तो ये जो स्विच होता है, इंडिकेटर स्विच में ही मल्टी फंक्शंस होते हैं। तो इसमें इसको जैसे ही हम इसकी टिप को आगे रोल करेंगे तो ये इसका इंडिकेटर भी, मतलब हेडलाइट्स ऑन हो जाएगी। एक बार में पार्किंग लाइट ऑन होएगी, सेकंड टाइम में हेडलाइट्स ऑन होएगी, ठीक है। और ये इसके साइड में एक छोटा सा ये एक और है रोल करने का, ये तो ये फॉग लैंप्स का है, ठीक है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे नीचे के जो छोटे छोटे फॉग लैंप्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, ठीक। डीपर कैसे देते हैं एक बार और देके देखो। ब्लू लाइट आती है दोस्तों इसमें, और आगे की हेडलाइट्स ऑन होती है जब भी हम डीपर का यूज करते हैं तो, ठीक है। तो अभी गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फर्स्ट गियर में ही बंद हो जाती है नए ड्राइवर से गाड़ी। उसको क्लच को हमें इतना स्लो छोड़ना है कि जब उसका बाइटिंग पॉइंट आता है वो गाड़ी मोमेंटम में आती है, मोमेंट में मोशन में आने लग जाती है, तो वहीं होल्ड कर लेना हमें फर्स्ट गियर में। फिर उसके बाद में जब 2-4 फीट की दूरी तय कर ले वो तो हमें पूरा क्लच फिर हटाना चाहिए पूरा। चलो क्लच प्रेस करो, फर्स्ट गियर लगाएं। पहले हैंड ब्रेक डाउन नहीं करना। अगर ढलान में खड़ी होगी तो अभी हम चलने के लिए रेडी नहीं है और ये गाड़ी पहले ही चल पड़ेगी, तो सबसे पहले गियर लगाना होता है। अब आप हैंड ब्रेक डाउन कर सकते हो, अपन रेडी हैं। अब गाड़ी भागे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे साइड में मिरर में चेक करके फिर हमेशा फिर मूव करना है हमें। चलो धीरे धीरे, हाथ हटा लो हैंड ब्रेक से, परफेक्ट है। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट गियर में रन अप लिया, स्टार्टअप करा, अब सेकंड गियर चेंज होगा। गुड। अब क्लच रिलीज करो, फिर चलो। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गियर भी बढ़ते जाएंगे। अब लग रहा है गाड़ी थर्ड गियर मांग रही है, 20 से ऊपर जा चुकी है निडल। तो अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, परफेक्ट है। क्लच रिलीज करके अब मूव करो। हमेशा साइन बोर्ड्स देखते हुए चलना है हमें। रोड पे साइन बोर्ड इंडिकेट करते हैं। ये जो गाड़ी है स्लो चल रही है तो अपने भी पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो। इसको हॉर्न देंगे सबसे पहले, और इसने हैजार्ड लाइट ऑन कर रखी है। क्लच हटाओ, चलो। मतलब ये कोई सीखने वाला होगा या इसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये स्लो चल रहे हैं। अब उन्होंने इंडिकेटर राइट का ऑन कर लिया है। तो हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे पाँव ब्रेक पेडल पे, अभी कट आ रहा है पाँव ब्रेक्स पे ले लो आप। लगाना नहीं लगाना अलग मैटर है, प्रेजेंट रहना चाहिए पाँव। नया ड्राइवर क्या करता है, एक्सीलेटर ही दबा देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को अलर्ट रहना है। तो जैसे चढ़ाई पे चल रही है तो चढ़ाई पे क्या है, गियर लो गियर में चलती है गाड़ी, फर्स्ट गियर में चलेगी। थोड़े अगर स्पीड बढ़ा के तो फिर सेकंड जल्दी से चेंज करना होता है, नहीं तो वो चढ़ाई पे वापस से स्लो होने लग जाती है गाड़ी।
या फिर थोड़ी ओवर स्पीड करके फिर हम गियर चेंज कर सकते हैं उसमें। तो अभी देखो पीछे एक गाड़ी है, हाँ लेफ्ट आओ थोड़ा, परफेक्ट है। तो हमें साइड व्यू मिरर में देखते रहना चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में। अगर सीधे चल रहे हो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है देखने की, लेकिन अगर आप रोड के बीच में चल रहे हो, अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए नहीं चल रहे, तो हमें साइड व्यू मिरर में चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेन चेंज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो साइड व्यू मिरर चेक करके ही फिर टर्न करेंगे। तो एक तो ब्रेक लगाने से पहले आप लोगों को क्लच दबाना है, और एक गियर चेंज करने से पहले क्लच दबाना है। तो अभी आगे क्रॉस रोड है, चौराहा है, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, हॉर्न भी देंगे, और पहले राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे, अगेन राइट फिर लेफ्ट देखेंगे। तो ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नया ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ही दबा देता है, कोई भी सामने आता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करूं, क्योंकि वो इतनी जल्दी क्रिएट हो जाता है सिचुएशन सामने कि वो देखता है अब तो गाड़ी भिड़ेगी, मैं ब्रेक लगाऊंगा उससे पहले तो गाड़ी ठुक जाएगी। तो पहले ही आप लोग ब्रेक पेडल पे पाँव ले लो ताकि वो ब्रेक ही दबाए, बॉडी अपनी सेंस करके। और अभी जो आदत डालोगे जिंदगी भर की, वही आदत पड़ जाएगी आप लोगों की। तो सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशन, इसी सेंटर लेन में ही पोजीशन मेंटेन करते हुए टर्न करते रहो, और करो, परफेक्ट है। पोजीशन नहीं छोड़नी है, पोजीशन मेंटेन करते हैं। अभी साइन बोर्ड बता रहा है स्पीड ब्रेकर अहेड, तो क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, स्लो कर लो, और स्लो करो, लेफ्ट आओ थोड़ा, गियर डाउन करो, सेकंड ब्रेक फ्री कर दो जब ब्रेक का काम खत्म हो गया, तो क्लच रिलीज करके मूव करो फिर। तो स्पीड ब्रेकर को एनालाइज कर लेना आपको कि कितना ऊंचा है, मेरी गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी जंप करेगी, कितना एब्जॉर्ब कर सकती है झटके को। थर्ड लगाओ, गियर चेंज करो। तो फिर उसके बाद में ही हमें उतना स्लो करना है। कई ब्रेकर इतने बड़े होते हैं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, कि नीचे से टच हो जाती है, हाइट ज़्यादा होती है, जंप ज़्यादा करती है, तो उस पर हमें फर्स्ट गियर लगा के आराम से स्लोली निकाल लेना चाहिए। अब गाड़ी पे डिपेंड करता है कि वो एसयूवी है, सिडैन है, हैचबैक है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस है उसका। लेफ्टी, तो लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट नज़दीक से लेंगे, राइट लंबा लेंगे आने वाले के लिए। इंडिकेटर 100 मीटर पहले ऑन कर देंगे, क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, हॉर्न दिया करो ऐसे, कहीं रॉन्ग साइड भी आएंगे, और घुमाओ, टर्न करो, हाँ परफेक्ट है। चलो क्लच रिलीज करके दोनों मिरर में देख लेना पीछे, क्योंकि टर्न करने से पहले सिचुएशन कुछ और, टर्न करने के बाद में कुछ और हो जाएगी। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इंडिकेटर ऑफ कर लो। कम डिग्री का टर्न था तो अपने आप नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीसेंस, पूर्वानुमान। आपको पहले एक अनुमान होना चाहिए, अंदाजा कि मैं कितनी देर में पहुंच रहा हूँ, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या स्पीड है। एक इस जजमेंट के आधार पे गाड़ी चलती है। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। लोगों को क्या है, गाड़ी चलानी तो आ जाती है, लेकिन सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं कि कब मुड़ना है, कब चलना है। तो गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं है, और टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, बम्पर के आगे खड्डा पत्थर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें जांच लेनी चाहिए। राइट इंडिकेटर ऑन करो, यू टर्न लेंगे, लेन चेंज करो, देख के अभी गाड़ी है तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको निकलने के बाद में ही करेंगे। और सबको अंधा मान के चलना है, अंधे मोड़ों पे हॉर्न देना है। ले अब थोड़ा थोड़ा दबाओ साइड, यू टर्न लेंगे तो क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पेडल पे। यू टर्न कब लेते हैं, एक तो गेट डाउन करेंगे थर्ड में, सेकंड लगा लो। ये जब डिवाइडर का कॉर्नर हमारे फ्रंट डोर को क्रॉस कर जाएगा तो अब काटेंगे, है ना, अब काटो। ये बैरिकेड्स क्रॉस करते ही पूरी मोड़ो, फर्स्ट गेट लगा लो, गेट डाउन कर लो। सेकंड में भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, बिल्कुल। अब चलो धीरे धीरे छोड़ो, क्लच रिलीज करो, हटाओ। इधर देखते हुए, है ना, इधर से आने वालों को देखते हुए हमें, बिल्कुल। हाँ जा सकते हैं इसके बाद में। और काटो पूरी, है ना। अब सीधी करने लग जाओ स्टीयरिंग, सेम पोजीशन जल्दी। अब बढ़ाओ, परफेक्ट है। तो टर्न करते ही हमें पीछे मिरर्स में चेक कर लेना है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिधर गाड़ी का मुंह एंटर करा वहीं सीधी सेट हो जानी चाहिए गाड़ी। अभी गेट चेंज करो, सेकंड लगाओ, चलो।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।